जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज खेल स्वास्थ्य एवं विकास के लिए आवश्यक, कहा देवनानी ने। रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि खेल मनुष्य के स्वास्थ्य एवं मानसिक व शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कामकाज के दौरान खेल, अवकाश एवं संगीत के लिए समय निकालना चाहिए। चिकित्सकों काम निरंतर थका देने की प्रक्रिया है, ऐसे में डॉक्टर्स को आवश्यक रूप से खेलों की ओर ध्यान देना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को राजकीय जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट चिकित्सकों द्वारा आयोजित स्पेक्ट्रम 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वयं का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य सही होगा, तभी चिकित्सक अपने पेशेंट्स को स्वस्थ कर पाएंगे। इसके लिए हम सबको खेलना, मनोरंजन करना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सहभागिता को बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई के अलावा सह शैक्षिक व खेलकूद गतिविधियों में भागीदारी कम होती जा रही है। पहले हम सबको कभी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक, फिर हमें नीट परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए और फिर मेडिकल की मोटी मोटी अंग्रेजी में लिखी पुस्तकों में पूर्ण विशेषज्ञता चाहिए। इन सब में हमारा खेलकूद, मनोरंजन और सामाजिक सहभागिता खो गई। इन्हें प्राप्त करने का एक कारगर उपाय आप सबने मिलकर खोजा, स्पेक्ट्रम 2024। अजमेर के JLN हॉस्पिटल में आज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने खेल कूद और सांस्कृतिक जो प्रतियोगिता का आयोजन किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि डॉक्टर्स, विशेष रूप से रेजिडेंट्स, सबसे ज़्यादा तनाव में रहते हैं कि उनको अपने जॉब के साथ न्याय करते समय 12-12 घंटे भी कई बार काम करना पड़ता है। तो ऐसे तनाव युक्त जीवन में कुछ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, रिलैक्सेशन की दृष्टि से उनका स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। क्यों? स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क, तीनों चीज़ें जो आवश्यक हैं, उसके आधार पे यहाँ तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। और प्रत्येक एक्टिविटी से, हमेशा एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उस एक्टिविटी से जो संस्कार मिलने वाला है वो अनुशासन का भी है, स्पोर्ट्समैनशिप भी है, ताकि हम प्रत्येक जीवन के विपदा को एक खेल भावना से आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सफलता मिलेंगी। और सफलता के लिए आवश्यक है कि हम प्रतियोगिता में हिस्सा लें। या कई लोग हिस्सा ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कई प्रकार के खेल हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। और कई जगह जो मेडिकल प्रोफेशन से निकल करके जो आगे IAS भी बने हैं, उनको मैं देखता हूँ कि जो वास्तव में खेल भावना से खेलते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। इस प्रकार का भाव बढ़े, हम सब लोग मिलकर के एक परिवार का भाव भी इसमें जागृत होता है, टीम स्पिरिट भी आती है, उसके लिए हम आगे बढ़ें। मैं सोचता आज प्रकृति ने जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा की हैं, उस ढंग से इनको इंडोर गेम्स का अभी प्रारंभ किया है। मैं सोचता हूँ शायद एक आध दिन में स्थितियाँ और इम्प्रूव होंगी तो 7 दिवसीय कार्यक्रम में आउटडोर भी गेम्स होंगे, इंडोर भी गेम्स होंगे। और कल्चरल एक्टिविटी में जब आदमी संगीत सुनता है या गाता है तो उसका पूरा फ्रेशनेस होगी तो हमारे पेशेंट्स की अच्छी तरह से देखभाल भी होगी। मुझे बताया गया कि शायद JLN मेडिकल कॉलेज में ही इसका प्रारंभ हुआ है, तो इसके लिए इनका बहुत जो पहल है उसको मैं साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह हॉस्पिटल धीरे धीरे राजस्थान के अन्य मेडिकल कॉलेजों में सर्वोपरि होकर के आगे बढ़े। इसलिए नई यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी आया है, कुछ और भी यहाँ पे विकास होने वाले हैं। हम सब लोग होकर के एक ही ध्येय कि हमारे संभाग का प्रत्येक व्यक्ति निरोगी रहे, हम सेवा के भाव से काम करें और समय समय पे आने वाली कठिनाइयों को या उपस्थित परिस्थितियों को हम संवाद के द्वारा उसका समाधान करें, ताकि किसी भी पेशेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद।